नमस्कार बहनों, आज कई आदेश लगे हुए हैं तो वीडियो को पूरा देख लें। योगी बोले असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा। ठीक। दूसरा है, ये देखिए, मांगों को लेकर जंतर मंतर पर दिया धरना। तो हम कई दिनों से बहनों से बोल रहे हैं कि यानी लखनऊ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना है, तो ये हमारी बहनों ने धरना दिया है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति के आह्वान, जनपद के सदस्यों ने भी दिल्ली में किया धरना प्रदर्शन। वाराणसी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति के आह्वान पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तहत वाराणसी के आंगनबाड़ी वर्करों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धरने में हिस्सा लिया। उसमें यूपी समेत बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाओं का प्रतिनिधित्व रहा। संगठन के प्रदेश संरक्षक एवं वाराणसी जिलाध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि धरने में प्रतिभागियों ने आंगनबाड़ी वर्करों और सहायिकाओं को सरकार स्टाफ बनाने, पदोन्नति में 50 वर्ष आयु की सीमा की शर्त खत्म करने, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुक्त फंड व पेंशन लागू करने की मांगे रखी। अंत में संगठन के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय बाल विकास मंत्री एवं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आयोजन में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष अंजलि मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता कुशवाहा, शैल सिंह, अंजू मिश्रा, रेखा सिंह, कुशलता यादव, नगीना देवी, मीरा पटेल, सुदामा पटेल, आशा देवी, लालचंद कुशवाहा आदि की प्रमुख भागीदारी रही। तो वहाँ पर पहुँचे सभी राज्यों से बहनें पहुँची हैं। वहाँ पर देखिए, यूपी की बहनें पहुँची हैं। ठीक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यानी सभी राज्यों की बहनें वहाँ पर एकत्रित हुई हैं। अब देखिए, एक और जो नई घटना आ रही है बहनों, अब देखिए, आप पहले मैं इसी को बता देती, फिर आपको ये जानकारी पूरी दूंगी। योगी बोले असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर न्यूनतम मानदेय की गारंटी सुनिश्चित की जाए। श्रमिक और उद्योगपति एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को प्रो इंडस्ट्री, प्रो श्रमिक दोनों तरह से संतुलित बनाएं। श्रम कानूनों का सरलीकरण ऐसे हो जिसमें उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी तय रहे कि श्रमिकों को शोषण या अमानवीय व्यवहार की ओर संभावना न रहे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योग को सशक्त करना होगा। उद्योग बंद कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों और परिवारों को सुरक्षा मिले, इसके लिए सम्मानजनक मानदेय और बीमा सुरक्षा कवच देना जरूरी है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा श्रमिक हितैषी और उद्योग समर्थ राज्य बनकर उभरे। मुख्यमंत्री ने श्रमिक अड्डों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए निर्देश दिए, जहां डॉर्मेंट्री, शौचालय, पेयजल, कैंटीन और ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हों। कहा, कैंटीन में श्रमिकों को 5 से 10 रुपए में चाय, नाश्ता और भोजन मिले। पुनर्वास को गति दें। तो देखिए, ये है मुख्यमंत्री जी के आदेश। अब देखिए बहनों, ये तो सभी आपको कार्य करने हैं। इसका मैंने रजिस्टर बना करके डाल दिया है, वीडियो बना करके डाल दिया है, तो आप जा करके देख लें। इस तरीके के आपको रजिस्टर बनाने हैं। ये देखिए, 9वीं के छात्र को लेकर फरार हो गई शिक्षिका, चारबाग में मिली। छात्र के घर वालों ने दर्ज कराया अपहरण का मुकदमा। स्टेशन पर हरकत और उम्र में अंतर से जीआरपी को हुआ संदेह। ये गोरखपुरी हरेचिलू आताल क्षेत्र की एक शिक्षिका को अपने स्कूल में 9वीं के पढ़ने वाले छात्र को मोहब्बत हो गई। दोनों में स्कूल में ही बातचीत हुई और फिर एक दूसरे से
बातें करने लगे। बीते रविवार को शिक्षिका ने छात्र को फोन करके बुलाया और फिर दोनों एक साथ चली गई। इधर छात्र के घर वालों ने चिलुआताल थाने बेटे के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए केस दर्ज करा दिया। दोनों लखनऊ रेलवे स्टेशन से पकड़े गए। दरअसल छात्र की उम्र अभी महज 14 वर्ष है, जबकि शिक्षिका 22 वर्ष की है। वह खुद MSc की पढ़ाई भी कर रही है। शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि उसे छात्र से पिछले 1 वर्ष से प्यार है और वह उसके साथ ही रहना चाहती है। दोनों को लेकर पुलिस गोरखपुर आई और दोनों पुलिस और परिजनों को ही कोस रहे थे। उधर शिक्षिका के घर वाले तो प्रार्थना पत्र लेकर भी नहीं आए। पुलिस ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उससे हम लोगों का लेना देना नहीं है। पुलिस जो कानूनी कार्रवाई चाहे करे, लेकिन नाबालिग लड़के का पिता ऐसा नहीं चाहता था। उसने कोई कार्रवाई न करने की सिफारिश करते हुए लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया। तो देखिए ये है, अब बच्चों को जब हम स्कूल के लिए पढ़ने भेजेंगे, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका यानी टीचर हो या यानी बच्ची हो या बच्चा, देखिए अब इसमें क्या रह गया। अभी तक क्या था कि लड़कियों को परेशान किया जाता था, लड़कियों के। अभी ये लड़के हैं, लड़कों को भी यहाँ से लिया जा रहा है कि शिक्षिकाएं आ रही हैं पढ़ाने के लिए तो लड़कों को फंसा के ले जा रही हैं। अभी तक बेटियों की डर था कि कहीं कोई टीचर ऐसा है कि बेटियों को ले जाता है। अब यहाँ तक बताइए बच्चों को पढ़ाएं तो कहाँ पर पढ़ाएं। निंदा से ना डरियो, निंदा जल की धार, निंदा से जो डरती मीरा कैसे होती पार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आप सभी भाई बहनों के लिए कि अगर कोई भी अधिकारी आपको किसी तरह की के डराता है, धमकाता है, तो आपको डरना नहीं है, उभर कर आगे आना है, लड़ना है। एक लाइन से आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, निंदा से ना डरियो, यानी वो आपकी निंदा भी कर सकते हैं अपमान करने के लिए, यानी कि आपको डरा धमकाएंगे, आपकी यहाँ पर सबके सामने बेइज्जती करेंगे, तो आप उस बात से डर करके सहम करके बैठ जाएं। तो ऐसा न करें, हमें डरना नहीं है। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा से नहीं डरना चाहिए। निंदा जल की धार की तरह है जो हमेशा बताती रहती है और हमें प्रभावित करती रहती है। अगर मीराबाई की जी निंदा से डरती तो वे अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती। निंदा से डरने से हम अपने लक्ष्यों से विचलित हो जाते हैं और हमारी आत्मा को शांति और सुकून नहीं मिलता है। तो ये देखिए मीराबाई के जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और भी एक आदेश लगा, ये हमारी जो कुछ बहनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फास्ट चल रही हैं, यानी अभी तक 5G मोबाइल भी नहीं मिला है, लेकिन जो हमारी बहनें हैं वो 5G से तो क्या 6G 8G से भी ज़्यादा आगे हैं। देखिए EKYC के लिए, ऑनलाइन काम के लिए हमारी बहनें लड़ाई लड़ रही हैं, ज्ञापन दे रही हैं, फ़ोन मिला नहीं है, रिचार्ज का पैसा मिलता नहीं है, लेकिन EKYC का अनुरोध है वो किया जा रहा है। और बहनें हमारी इस दबाव में आकर, अधिकारियों के दबाव में आकर डर करके अपना EKYC कर रही हैं। लाभार्थी की प्रोफाइल 24 घंटे के अंदर अपडेट कर दी जाएगी। EKYC अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, यानी कि EKYC हो रहा है, वहाँ चेहरा प्रमाणीकरण भी हो रहा हुआ। सभी बहनें इस चीज़ में चुपके से अपना कार्य कर रही हैं। ये नहीं कि जब हमारी बहनें लड़ रही हैं इसके लिए लड़ाई लड़ी तो हमें उनका साथ देना चाहिए। साथ तो देना दूर, वो अपना कार्य भी पूरा कर रही हैं और दूसरी बहनों के लिए भी मुसीबत पैदा कर रही हैं। ये देखिए, वर्षों से डेरा जमाए अधिकारियों पर गिरेगी स्थानांतरण की गाज। तो देखिए, जो वर्षों से यानी एक जगह पर कई वर्षों से लगातार रुके हुए हैं, तो ऐसे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उन पर अब गाज गिरने वाली। शिक्षा विभाग, शिक्षा विकास, PWD, बिजली प्रशासन और पुलिस अफसरों ने जमा लिया डेरा, चाहे वो किसी भी विभाग में क्यों ना हो। प्रशासनिक और विकास विभाग के अधिकारियों के लिए तबादला नीति 2025-26 की मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से जिले एवं मंडल में डेरा जमाए अफसरों को स्थानांतरण का भय सताने लगा है। तबादला नीति का अगर पालन हुआ तो दायरे में 100 से अधिक अफसर आ सकते हैं। यह ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं की, नौकरी मिली तो यहीं तैनाती कराई और मकान बनाकर कारोबार भी शुरू कर दिए। तबादला नीति में स्पष्ट निर्देश है कि समूह क और ख के जो अधिकारी जिले में 3 और मंडल में 7 वर्ष पूरे कर चुके हैं, यानी जिले में तो 3 वर्ष और यानी अपनी यूपी में पूरी में 7 वर्ष, ठीक है।
कर चुके हैं तो उनके 15 मई से 15 जून के बीच तबादले होंगे। 30 जून तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी होनी है। विद्युत निगम में 10, शिक्षा विभाग में 10, पीडीएफ में 5, नगर निगम में 5, विकास में 20, पुलिस में 8, पर्यटन विभाग में 2, वन विभाग में 5, स्वास्थ्य विभाग में 10, परिवहन विभाग में 5, लोक निर्माण विभाग में 15 सहित अन्य विभागों में 100 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं। समूह ग और घ समूहों में सबसे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को भी स्थानांतरण किया जाएगा। बता दें कि जिले में जितने भी अफसर हैं उसमें से 80% प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, रायबरेली और चित्रकूट जिलों के निवासी हैं। तो इन पर अब गिरेगी गाज इतने जिलों में, यानी कई वर्षों से यही की पढ़ाई नौकरी में आए तो बना लिया मकान, कहीं और जाने का नहीं लेते नाम। तबादला नीति का अनुपालन जिस स्तर से स्थानांतरण होता है वही के स्तर से देखा जाएगा। अब केस नंबर 1 देखिए। केस नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा के जिम्मेदार अफसर 11 वर्ष से अधिक समय से यहीं अलग अलग पदों पर प्रशासन साठगांठ कर जमे हैं। वर्ष 2014 में DIOS पद पर यही तैनाती हुई। उसके बाद दोनों DIOS के पदों पर रहे, फिर निदेशालय में तैनाती करा ली, फिर DDR बने। अब महत्वपूर्ण पद पर कई वर्ष से जमे हैं। केस नंबर 2 दूसरा देखें। पंचायती राज विभाग के एक बड़े अफसर 22 वर्ष से जमे हैं। मई 2003 में पहली बार जिला पंचायती राज अधिकारी के रूप में तैनाती हुई। 3 बार प्रयागराज, 2 बार कौशाम्बी में तैनाती हुई, बीच में 1 बार कहीं और तैनाती हुई है। जिले और मंडल में इनका कार्यकाल देखा जाए तो 16 वर्ष यहीं रहे हैं। अब मंडलीय अफसर बने हुए हैं। तो बहनों, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जो चीज़ें हमने बताई हैं उन पर अमल करें। सबसे ज़्यादा इस समय पोषण भी, पढ़ाई भी इस पर चल रहा है। धन्यवाद।